नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना। ये सर्वे जिन सिद्ध से उरनुगता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जन बंध गुरुवाह कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि व्यभोग चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्रागा प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावदाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिनते तालोदान दीना नाम यात्रा प्रतिशादी सप्त क्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्यनाट का विधान सात सरोज साधन समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपति कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निधरणी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार के कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम रूपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नमल है पीयूष लिए मल है इस नाली के रस से अब से करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यरथ चुका है हे नाथ याब अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिद कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम रूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीरघट से अब से करके मैं काम दिन तुम आक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ पर समी अति मंगली के दस सेब से करके थे लोग मंगलमय ने सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम
झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधीयप सेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार के कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रुपन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मंगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिग्नित के सुचतुषयों को ओम राम रीम रूम रम राश्य नमोरते भगवते मंगलोत्तम प्रणय कोण कल स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारिण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिगम विवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार के कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक पर कव लिगान में यातम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम दम दम बम जम जम राम राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पुण्यकल से नभ्येजामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा की हेलो चलिए शांति धारा बड़े भगवान के ऊपर मस्तक से शांति धारा होगी। जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा का पुण्यार्जन करने की शीघ्रता से वो आज की बोली लेकर के इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान के मस्तक पर शांति धारा करने का कहीं से भी प्रारंभ करके जो भी स्वेच्छा हो बड़े भगवान के मस्तक से शांति धारा प्रारंभ होगी। जिनकी भी भावना हो 2121 रुपया 2121 और किसी की भावना हो 2500 3100 मन की बात मन में ना रह जाए शीघ्रता से। इतने बड़े भगवान हैं मूल नायक क्षेत्र के भगवान ऋषभदेव की ये जन्मभूमि है तो जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से आज की शांति धारा करने का जल से शांति धारा होगी ऊपर मस्तक पर भगवान के। शीघ्रता से किसी के 2525 3131 3131 जब लो आदिनाथ भगवान की 35 करूं शीघ्रता करें। जिनकी जो भी भावना हो 3535 रुपया 4141 रुपया 4141 रुपया जब लो आदिनाथ भगवान की 45 करूं। देखो आपके बहुली बोलने से बोली बढ़ जाती है तो आपको तो वैसे ही पुण्य लग जाता है। शीघ्रता करें जिनकी जो भी भावना हो 4545 5151 रुपया जब लो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की 5151 रुपया 5151 शीघ्रता से। जिनकी भी भावना हो भगवान के मस्तक पर ऊपर से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करने की क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आप पधारेंगे अनंतानंत भगवंतों की जन्मभूमि है। 5151 55 करूं शीघ्रता करें मन की बात मन में न रह जाए इसलिए शीघ्रता से जो भी विचार करना हो 5151 रुपया 1 5151 रुपया 2 5151 रुपया और किसी की भावना हो जो भी लोग आएंगे। देखिए जिनकी भी भावना हो शांति धारा का पुण्यार्जन
ये पारस चैनल के माध्यम से सारे देश और दुनिया में दिखाया जाएगा कि आज आपने अयोध्या में भगवान के मस्तक पर शांति धारा करने का पुण्य अवसर प्राप्त किया है। 55 करने, शीघ्रता करें, विचार करें, जल्दी जल्दी। 5151, 5151, 5555। अरे 11,000 कराओ सीधे, इतने बड़े भगवान है। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। 1 2 2.5, 11,111 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है, नाम लिख लें। और हमारे जो 5500 वाले हैं वे भी ऊपर चले जाएं। दाईं ओर से आप कर लीजिएगा, बाईं ओर से आप कर लीजिएगा। दोनों महानुभाव ऊपर पहुंच जाएं, दोनों परिवार ऊपर में पहुंच जाएं। नीचे में 2 शांति धारा होती है, दाईं ओर से बाईं ओर से। भगवान ऋषभ देव मांगी तुंगी में जो बने, उस पाषाण से बनी हुई ये प्रतिमा अत्यंत ही चमत्कारी प्रतिमा है। इनकी शांति धारा दोनों ओर से, जिनकी भी भावना हो, शीघ्रता से जो भी राशि, कितने कर दूं, जो भी भावना हो, और भी महिलाएं भी अपनी ओर से बोली लेकर के करवा सकती हैं, और जो करती हो वो कर सकती हैं। अन्यथा आपका नाम और आपके परिवार का नाम उसमें घोषित कर दिया जाएगा। आप चलो ऊपर शीघ्रता से। 2121 रुपया, 2121। और किसी की भावना हो 2121 रुपया। एक 2100 के 2 नाम दे दीजिए कि एक इधर के लिए भी, जिनकी भी भावना हो 2100 रुपये की राशि में। एक और भी आप इधर से एक झारी ले लीजिए, और दूसरा नाम एक और भी जिनकी भावना हो शांति धारा करने की। इतने सस्ते में आपको बोली प्राप्त हो रही है जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो इसलिए शीघ्रता से जिनकी भी भावना हो, आप एक झारी आपके लिए, और ऊपर वालों के भी नाम भैया लिख लो। शीघ्रता करें, जिनको भी शांति धारा करनी हो 1100 रुपये और 2100 रुपये में अपना नाम लिखा दें। उनका नाम अभी शांति धारा में बोला जाएगा। चलिए सुव्यवस्थित हो जाएं। 1100 रुपये में लिखवा लो, भैया को लिखा लो। 1100 रुपये में सब लोग अपने अपने नाम लिखा लें। जितने लोग खड़े हैं सभी के नाम अभी शांति धारा में उच्चारित कर दिए जाएंगे। चलिए शांति धारा की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने बोली ली है ऊपर में जाएं, ऊपर में पहुंच गए। ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमः सिद्धेभ्याम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट शुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रा अस्यावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य। चलिए आज की शांति धारा का पुण्यार्जन करने वाले गजेंद्र जी जैन पाटनी गुवाहाटी निवासी सपरिवार से द्वितीय शांति धारा जम्बू कुमार जी, सचिन जी सेठी परिवार खातेगांव मध्य प्रदेश, अजय कुमार जी सपरिवार राजगढ़ कॉलोनी दिल्ली निवासी सपरिवार से वर्धमान, नंदन नाव्या आदर्श बेंगलोर निवासी सपरिवार से पंकज जी जैन, पुत्र स्वर्गीय राजमल जी जैन, रजत भावेश पद्मा सोना शानवी जैन एवं कलश घर परिवार प्रतापगढ़ राजस्थान निवासी सपरिवार से आज एक वेदी के पुण्यार्जक अनिल पुलकित पूनम ख्याति सेठी अशोक विहार सेकंड नई दिल्ली निवासी, उन्होंने एक वेदी का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। उनको भी समिति की ओर से आभार। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम, सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू
जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन। सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद, स्वास्थ्य लाभार्थ राजेश जैन, अलका जैन, पुष्पांजलि इनकलेब दिल्ली, स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, श्रीमती रूपा जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ गुड़गांवा, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रवींद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा आराम शरणिया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अकत, संजना, सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन, नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु, मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद निवासी सपरिवार से, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, रूप अरहम, सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान बिहार, श्रीमती नमिता, धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, पुत्र अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन DLF
गुड़गावा श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी अमन वोरा टोक्यो जापान निवासीचा परिवार, जलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासीचा परिवार, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासीचा परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व अंतराय कर्म, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व क्रोधम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंह भयम, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व अग्निभयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्प भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्ध भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जल भयम, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिंचिंदी बिनबिंदी, समनिग्धादि बंधन भयम, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वायुयान दुर्घटना भयम, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूत पिचार मंत्र डाक्नि साकिन्यादि भयम, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व धनानि भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व राज भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चौर भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुष्ट भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शोक भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वैरम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मनोव्याधिम, छिंचिंदी सर्वार्थ बिनबिंदी, रोध ध्यानम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भाग्यम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अयसः, छिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व पापम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्याम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, प्रत्यवायम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, कुमतिम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रूर ग्रह भयम, छिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुखम, छिंचिंदी सर्वाप बिनबिंदी, मृत्युम। छिंचिंदी बिनबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर से कर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम त्रीम क्लीम वरमाद्या नमाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2551 में मासोत्तम मासे पौष मासे कर्ण पक्षे तृतीया तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सदूप फुलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनोवचकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी। श्री शांतिने समुत नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुण देशम जाम देशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरेहनाथ तीनों भगवान की जम्बूद्वीप स्थल पर विशाल प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में एवं 72 फुट ऊंचे समोषण में विराजमान भगवान शांतिनाथ के चरणों में
अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम वर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। कहाँ से आए खाते गांव? चलिए सब लोग बैठ जाएं। 15 मिनट के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा। सभी लोग 15 मिनट के लिए शांतिपूर्वक बैठ जाए और 15 मिनट का पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन। सभी भक्तों को ध्यान देना है। विजय मूर्ति और वेदी की बात बता दो। हेलो, जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बंधुओं, सारे देश में पारस चैनल के माध्यम से जो हमारे भक्तगण जुड़े हुए हैं उन सभी को ये बताना है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो देश की सर्वोच्च साध्वी हैं उनके माध्यम से चल रहा है और बहुत ही द्रुत गति से चल रहा है। 11-12 निर्माण कार्य एक साथ सब चल रहे हैं। बाउंड्री का, शिखर का, वेदी का, मंदिर का, फ्लैट का, सभी निर्माण कार्य एक साथ आगामी 2 मार्च से 6 मार्च तक भव्य महातीर्थ का महापंच कल्याणक संपन्न होगा। आप सभी जो भी पंच कल्याणक में आना चाहेंगे वो पहुंच सकते हैं और आज ही अपनी सूचना स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से दे सकते हैं। शाश्वत तीर्थ पर एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य, क्योंकि अभी समय है 2 माह का, तो सभी लोग जो अपने घर में बैठेंगे फ़ोन उठाएं, मोबाइल उठाएं, नंबर लगाएं और आज ही एक प्रतिमा अपने परिवार की ओर से महातीर्थ पे अवश्य विराजमान करें, क्योंकि अनंतानंत भगवंतों ने यहाँ पर जन्म लिया। ऐसी पुण्य भूमि है, तो आप आज ही अपनी स्वीकृति 1,11,000 रुपये की राशि है और प्रतिमा की प्रशस्ति में 2 नाम और मंदिर के शिलालेख में 4 नाम आपके परिवार के हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेंगे। और जिनको वेदी अपने परिवार की ओर से देनी है तो अब हमारे पास में कुछ ही वेदियां शेष बची हैं। बहुत लोग सोचते होंगे हम कल बता देंगे, परसों बता देंगे, लेकिन अब कल और परसों के भी समय धीरे धीरे वो क्रम भी घटता जा रहा है। इसलिए आपको जिनको भी अपने परिवार की ओर से एक वेदी यहाँ पर बनवानी हो, मात्र 3 लाख रुपए की राशि है और उस पर 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान होंगी। 24 प्रतिमाएं, तो जिनकी भी भावना हो वे आज ही अपनी स्वीकृति कार्यालय में दर्ज कराएं, जिससे आपके नाम की घोषणा अगले दिन की जा सके। कल हमारे पास में अशोक विहार दिल्ली से अनिल कुमार पुलकित सेठी जो कि पूज्य माता जी के परम भक्त हैं और अनेक हमारे यहाँ की जो भी योजनाएं रहती हैं उनमें उनका सहयोग रहता है। भाई अनिल जी सेठी को समिति की ओर से खूब खूब आभार। उन्होंने एक वेदी पे अपनी स्वीकृति प्रदान की है, उनको समिति की ओर से धन्यवाद। और आप भी जो लोग इंद्र बनना चाहें, प्रतीन्द्र बनना चाहें, सामान्य इंद्र बनना चाहें, सभी की राशि पंपलेट में दी गई है। देख करके आज ही फ़ोन करें, जिससे आपको उस महातीर्थ के महापंच कल्याणक में इंद्र आदि बन करके बैठने का और अपने हाथों से पंच कल्याणक करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बंधुओं, देर न करें, आज ही अपनी स्वीकृति दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की
ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं त्रैलोक जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः भव्यात्मा हो, हम और आप आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठ करके और भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में बैठ करके उनकी छत्र छाया में बैठ करके और भगवंतों की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं जो कि हस्तिनापुर में वीर निर्वाण संवत 2540 में ईस्वी सन 2014 में मैंने पौष कृष्णा द्वितीया के दिन ये अरहंत परमेष्ठी विधान लिखा था और उसे पूर्ण किया था। आज 10 वर्ष हो गए हैं। 11वें वर्ष में आज पौष कृष्णा तृतीया के दिन मैं श्री भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में इस अरहंत परमेष्ठी विधान को समर्पित करती हूँ। ये समर्पण मेरा अरहंत भगवान के श्री चरणों में समर्पण हमेशा अरहंत की भगवान की भक्ति मेरे जीवन में बनी रहे, इसी भावना के साथ ये समर्पण मेरा भगवान के श्री चरणों में। भव्यात्मा हो, अरहंत कौन है? श्री गौतम स्वामी ने कहा है, श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्य से यज ज्ञानांतर्गतम भूता त्रैलोक्यम गोस्पदाते। जिनके ज्ञान में सारा ये तीनों लोग एक गाय के रखे हुए पैर की जगह के समान छोटा सा गड्ढे के समान झलकता है, ऐसा जिनका विशाल महान ज्ञान है, तीन लोग भी जो है जिनके ज्ञान में छोटा सा झलकता है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी होते हैं। श्री गौतम स्वामी ने चैत भक्ति में भी उनकी भक्ति करते हुए कहा है, मोहादि सर्व दोषारी घातकेभ्यः सदा हत रजोभ्यः विरहित रहेष्कृतेभ्यो पूजार्हेभ्यो नमो रथभ्यः। बड़ी सुंदर अरहंत की व्याख्या की है। वो कहते हैं कि जो मोह और मोहिनी कर्म, ये मेरा आदि की शरीर मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा आदि के जब ये जो मोह है, ममकार है, ये मोहिनी कर्म आदि घातिया कर्मों को जिन्होंने अपने आत्मा से दूर किया, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म को दूर किया, मोह को शत्रु कहा है, मोहिनी कर्म को शत्रु कहा है और ज्ञानावरण दर्शनावरण को रज कहा है। रज मानी धूली। ये धूली के समान हमारे ज्ञान पर आवरण डाल रहे हैं। और अंतराय को कहा है कि विघ्न करने वाला है। विरहित रहे कृत्य अभ्यास, जो मोहिनी कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म और अंतराय कर्म, इन चार कर्मों से रहित होकर तीनों लोकों में पूजा के योग्य हो गए हैं। तीनों लोकों में जो पूजा के योग्य है, पूजाम अरहंती इति अरहंत परमेष्ठी, जो पूजा के योग्य हो गए वो अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। हरिहरनात्वा अरहंता, हरि मानी मोहिनी शत्रु को अपने से दूर करने वाले, नष्ट करने वाले अरहंत परमेष्ठी। उनका ये विधान और उनकी भक्ति, यह आपके सामने जिन भगवान की प्रतिमा विराजमान है, यह अरहंतों की प्रतिमाएं कहलाती हैं। ध्यान रखें, ये सब अरहंतों की प्रतिमाएं कहलाती हैं। अभी हमारे सामने एक प्रश्न आया कि आप कहते हैं, हमारे रविंद्र कीर्ति जी कहते हैं कि 1008
24 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। तो 1008 प्रतिमाएं का क्या मतलब? तो अब आप ध्यान रखें, 24 तीर्थंकर अपने हुए हैं। ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। इन 24 प्रतिमाओं की, 24 भगवंतों की ये 42 वेदी बनाएंगे, 42 वेदी बनाएंगे। ऐसी 42 वेदियों में एक वेदियों में 24 भगवान विराजमान करेंगे। ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पहले से ईस्वी सन 1993-94 में जब मैं आई थी तो मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार त्रैकालिक 24 मंदिर बना है, जिसमें 3 24 विराजमान हुई। अतीतकालीन 24 तीर्थंकर, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन। पुनश्च अभी गत वर्ष में आपने 30 24 जो 5 भरत और 5 ऐरावत में 24 तीर्थंकर हुए हैं, अतीत काल में, वर्तमान में और आगे होंगे। ऐसे उन सभी 30 24 की प्रतिमाएं, 720 प्रतिमाएं, उनका पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया है गत वर्ष ही। अभी आप मुख्य रूप से इन 42 वेदियों में विराजमान होने वाले 24 भगवान, 24 तीर्थंकर और 3 लोक रचना जो बनी है आपके सामने, इसमें मुख्य रूप से अरहंतों की प्रतिमाएं रहेंगी, अनादि निधन स्वयं सिद्ध, और मध्यलोक में तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं होंगी। सिद्ध शिला पर भी तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं और अरहंतों की प्रतिमाएं, जो तीर्थंकर नहीं भी हुए हैं, ऐसे भरत, चक्रवर्ती, बाहुबली आदि असंख्यातों नहीं, अनंतों महापुरुष मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी सिद्धों की प्रतिमाएं भी विराजमान होंगी। तो 3 लोक रचना में कुल 727 करीब प्रतिमाएं विराजमान होंगी, 727 प्रतिमाएं। अभी उनका विवरण हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हमारे पास बैठकर सब 3 लोक रचना में कहाँ कहाँ प्रतिमाएं विराजमान होंगी, कैसे होंगी, क्या होगा, इसका निर्णय सब किया है और ऑर्डर भी कर दिए हैं। तो 727 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। उसमें मुख्य रूप से स्वयं सिद्ध प्रतिमाएं अधिक हैं, जो 1 इंच से लेकर 5 इंच तक हैं, और सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। और मध्यलोक में कुछ तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं रहेंगी, 20 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर आदि। चैत्र वृक्षों में प्रतिमाएं रहेंगी। वैसे 3 लोक में आकृतिम जिन प्रतिमाएं कितनी हैं, तो आप लोग पढ़ते हैं, अधोलोक में 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं। अधोलोक में यानी नरक में नहीं, ध्यान रखें। 7 नरक के ऊपर कुछ भाग है जिसका नाम है खर भाग, पंख भाग, जिसमें देव ही देव है, नारकी नहीं है, बहुत ऊपर है। वो ऊपर हमारे इस मध्यलोक से जरा सा नीचे है। वहाँ पर 7,72,00,000 भवनवासी देवों के भवन है, मंदिर हैं, आकृतिम जिन मंदिर, और विंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं, उनको हम नमन करते हैं प्रतिदिन सामायिक में। आप लोग भी चैत्र भक्ति पढ़ते होंगे तो नमन करते होंगे। और मध्यलोक में 458 आकृतिम जिन मंदिर हैं, मुख्य रूप से 13 द्वीप तक, जिनकी रचना हसनापुर में 13 द्वीप रचना में बनी हुई है। 13 द्वीप रचना में 458 जिन मंदिर विराजमान किए गए हैं, और भी अनेकों प्रतिमाएं हैं। और ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 जिन मंदिर हैं, स्वर्ग, पहले स्वर्ग से लेकर और अंतिम सर्वार्थ सिद्धि तक 84,97,023 जिन मंदिर हैं। कुल मिलाकर 8,56,97,481 आकृतिम जिन मंदिर हैं तीनों लोकों में, और उनकी प्रतिमाओं की संख्या है 925,53,27,948। ये संख्या आती है। इसके अतिरिक्त भी व्यंतर देवों के यहाँ
असंख्यातों जिन मंदिर हैं, असंख्यातों, क्योंकि व्यंतर लोग जो है, व्यंतर देव जितने भी उनके देवों के भवन हैं, सब में जिन मंदिर हैं, एक भी भवन खाली नहीं है जिसमें जिन मंदिर न हो। व्यंतर देवों के भवनों में सभी के मंदिर हैं। और ज्योतिराशि विमान जो आकाश में आपको दिखते हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह आदि, तारा छोटा सा दिखता है, ये लगभग 250 मील का है, बहुत ऊंचाई पर है जो छोटा सा दिखता है। हवाई जहाज भी कितना बड़ा होता है और आप जब आकाश में देखते छोटा सा दिखता है, चिड़िया बराबर। तो बात यही है कि व्यंतर देवों के और ज्योतिराशि देवों के असंख्यातों विमान और असंख्यातों जिन मंदिर हैं, उनकी संख्या नहीं है, संख्यातीत असंख्यात माने गए हैं। इन आकृतिम जिन मंदिर जिन प्रतिमाओं की हम प्रतिदिन वंदना करते हैं सामायिक में, त्रिकाल में, आप लोग भी करते होंगे और करना चाहिए। जब 3 लोग विधान करते हैं तो उनकी पूजा होती है। अभी आप लोग 3 लोग की रचना भी बन रही है, उसमें 3 लोग के जिन मंदिरों की पूजा भी सुनेंगे, पारस चैनल आदि के माध्यम से करेंगे भी, और 24 भगवंतों की पूजा करेंगे। यहाँ भी मैंने जो है अपने संघ की ब्रह्मचारियों से कह दिया है कि वो प्रतिदिन 24 विधान जरूर करें, और प्रतिदिन त्रिभुवन तिलक त्रैलोक विधान जरूर करें। प्रतिदिन यहाँ हो रहा है ऋषभदेव विधान, शांति विधान और 24 विधान, संक्षेप में छोटे छोटे रूप में, और त्रिभुवन तिलक विधान, 4 विधान प्रतिदिन यहाँ पर हो रहे हैं बराबर, और ये अखंड पंचकला प्रतिष्ठा होने तक चलते रहेंगे, जिससे कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, सानंद संपन्न हो, और भगवंतों की भक्ति और आराधना करते हुए हम लोग पुण्य का भंडार भरते रहे। आप लोग भक्ति कर रहे हैं, पुण्य का भंडार भर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें। भगवंतों की भक्ति हमें संसार के 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छुड़ा करके एक न एक दिन परमात्मा अवस्था को प्राप्त कराएगी, आत्मा को भगवान बनाएगी। ध्यान रखें, आत्मा भगवान आत्मा है। आचार्य श्री शांतार महाराज ने कहा था, मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है उनकी वाणी, अंतिम उपदेश दिया है उन्होंने 26वें उपवास में, उसमें भी उन्होंने कहा है। और मैं छिलिका थी, वहाँ छिलिका अवस्था में मैं सुन रही थी। सन 52 में मैंने घर छोड़ा है और सन 55 की बात है। तो आचार्य महाराज ने कहा, भव्यात्माओं बाबानो, भव्यात्माओं कम से कम 5 मिनट भी क्यों ना हो आत्मा का चिंतन अवश्य करे, कम से कम 5 मिनट आत्मा का चिंतन करे। क्या? आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। कम से कम 5 मिनट बैठकर चिंतन करें सामायिक में। ऐसा चिंतन करेंगे तो कभी शरीर को कोई कष्ट हो, आदि व्याधि हो, कुछ भी हो तो विशेष नहीं घबराएंगे, सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, भगवंतों की भक्ति में अटूट श्रद्धा रहेगी और शरीर से ममता घटेगी। शरीर से जैसे जैसे मोह घटेगा वैसे वैसे ही आत्मा परमात्मा बनने के सर्वमुख चलेगी। ध्यान रखें, शरीर से निर्ममता बनेगी। आज मुनि नग्न दिगंबर अवस्था में हैं, केशलोच करते हैं, पद विहार करते हैं, एक बार करपात में भोजन लेते हैं। मुनि आरिकाएँ आदि सब आरिकाएँ एक वस्त्र में रहती है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। ये सब क्या है? ये सब जो कष्ट शरीर को अपना न मान करके आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसका चिंतन करते हुए ही हम लोग सब जो है इस प्रकार के भगवंतों की आज्ञा का पालन करते हुए 28 मूल गुणादों का पालन करते हैं और परीक्षा आदि को सहन करने में, भूख प्यास की बाधा हो चाहे रोग की बाधा हो, सहन करने में वीर बन जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये त्रैलोक्य आज से हम आपको ले चलेंगे 3 लोक में, 3 लोक का भ्रमण। 3 लोक में 14 राजू ऊंचा है, 3 लोक है। ध्यान रखें,
जो आज सिंबल बना है जैन का पहचान, 3 लोक की रचना। 14 राजू ऊंचा, नीचे 7 राजू चौड़ा है और घटते हुए कमर के पास आया। आप पैर फैलाकर खड़े होते हैं तो 3 लोक का आकार बन जाता है। कमर के पास आया तो 1 राजू रह गया और ऊपर आया ब्रह्मलोक के पास, कुहनी के पास 5 राजू हो गया। फिर घटा तो यहाँ शिला के पास फिर 1 राजू हो गया। ऐसा 14 राजू ऊंचा, 7 राजू चौड़ा, 7 राजू मोटा, ये 3 लोक है जो यहाँ दिखाया गया है संक्षेप में। हस्तिनापुर में बना हुआ है ये 3 लोक। और इसके अंदर बीचों बीच में तृष्णाड़ी है, तृष्णाड़ी बीचों बीच में, वो 1 राजू चौड़ी 1 राजू मोटी है। ऐसी तृष्णाड़ी के अंदर ही सारी रचना है। 3 लोक में तो असंख्यातो 1 इंद्रिय जीव है, ध्यान रखें, एक असंख्यातो 1 इंद्रिय जीव है, पेड़ पौधे आदि नहीं है, सूक्ष्म 1 इंद्रिय जीव है। और तृष्णाड़ी में 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय सभी जीव है। नारकी तृष्णाड़ी में ही है। मनुष्य और 3 सब 5 इंद्रिय सब हम लोग, आप लोग सब 2 इंद्रिय आदि, लट केचुआ वगैरह से लेकर शंखादिक से लेकर सब तृष्णाड़ी में है, मध्य लोक में। और ऊर्ध लोक में देव है, सौधर्म सर से लेकर ऊपर तक सब देव है। ऐसी 3 लोक की रचना। इस 3 लोक की रचना में आप ध्यान रखेंगे, अधोलोक में नारकी है, 7 नरक में, और नीचे नित्य निगोध है जो कि अनंत जीवों से भरी हुई है, नित्य निगोध की भूमि। वहीं से हम और आप निकल कर आए हैं और निकल कर आकर त्रिशोनी में आ गए हैं, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। अगर मनुष्य पर्याय को सफल नहीं किया, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तो 2000 सागर के बाद नियम से फिर 1 इंद्रिय में जाना पड़ेगा। ये नियम है, तृष्ण राशि में नहीं रह सकता जीव। तो हमें और आपको पुनः निगोद न जाना पड़े। चंद्रावती माता ने एक भजन बनाया था कि मनुष्य पर्याय को पाकर अब निगोद न लौटे। हे भगवान, अब मनुष्य पर्याय को पाकर अब हम निगोद न जाएं। ध्यान रखें, मिथ्यात्व के निमित्त से भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व जब भगवान महाबल की पर्याय में थे तो उनके 4 मंत्री थे। एक मंत्री तो अहिंसा परमो धर्म का, जैन धर्म का आश्रय लेकर के अपने आप केवली बन गए, भगवान बन गए कई भावों में। और एक मंत्री नरक चला गया मिथ्यात्व के निमित्त से, और 2 मंत्री के जीव मिथ्यात्व के निमित्त से निगोद चले गए। निगोद उसको कहते हैं इतर निगोद, जो संसार में आकर पुनः निगोद चला जाए। तो ध्यान रखें, निगोद में क्या है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेना पड़ता है। ऐसी पर्याय से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कौन, भगवान भी नहीं हम निकाल सकते, ना उपदेश दे सकते, कोई नहीं संबोधित कर सकता। कान नहीं है, 1 इंद्रिय जीव में कान नहीं है, मन नहीं है, कोई संबोधित नहीं कर सकता। आप पृथ्वी जल अग्नि आदि को क्या संबोधित करेंगे। तो भव्यात्माओं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसको सफल करने का उपाय भगवंतों की भक्ति, तीर्थ यात्रा, शाश्वत जन्मभूमि की यात्रा, और आप जो अभी अभिषेक कर रहे थे, अभिषेक, शांति धारा, पूजा, भक्ति, गुरुओं की भक्ति, दान आदि, देव सात गुरु की भक्ति, यही हमें और आपको संसार से पार करेगी। ये भक्ति हमारे जीवन में वरदान बने, इसी भावना के साथ